वेलकम दोस्तों। आज पढ़ेंगे कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचो। एक लड़का ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर काम करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। लड़का अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर काम करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर आदमी बन गया। लगभग 16 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह लड़का कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। लड़का ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो लड़का बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 200 रुपये है। लड़का को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने लड़का को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 3 मिनट रुककर सोच लेना। लड़का ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। लड़का को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। लड़का ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य आदमी के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 200 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 3 मिनट सोच लें। वह 3 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गया। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी लड़का के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। लड़का की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सामान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के सामान पाला पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर लड़का की आंखों से आंसू की धारा बह गई। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो गुस्से में आकर कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार ख़त्म हो जाता। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना।